नमस्कार, जेटीएन विशेष में आपका स्वागत है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के औरैया में जो दुर्घटना हुई है इस बार सड़क दुर्घटना, उसमें बोकारो जिले के 11 लोग जो है उस दुर्घटना में कालकलवित हुए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे में एक गांव है, पिंडरजोड़ा पंचायत के अंदर है, पिंडरजोड़ा थाना क्षेत्र के अंदर है, और ये गांव है गोपालपुर। गोपालपुर के जो ग्रामीण है इस वक्त बॉडी आई नहीं है, लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पूरा गाँव गम में डूबा हुआ है। हम कुछ लोगों से अभी बात भी आपकी करवाएंगे, लेकिन ये जो बात हम आपकी करवा रहे हैं वो पॉलिसी पैरालिसिस को लेकर हम बात करवा रहे हैं, कि सरकार की नीतियों को लेकर बात करवा रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड जब हम ग्रामीणों से बात कर रहे हैं तो लोग गुस्से में है, सरकार की नीतियों को लेकर के लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आपकी हम सीधी बात करवा देते हैं। हमारे साथी इस वक्त गोपालपुर के एक ग्रामीण है कयूम अंसारी। आइए सीधे जान लेते हैं कि आखिर उनका कहना क्या है। कयूम, क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जो घटना हुआ वो तो अपने आप में पूरा देश को पता है, घटना बहुत बड़ी है, लोगों का जान चला गया है। प्रवासी मजदूर जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जो शारीरिक श्रम करते हैं, ये सरकार की कितनी बड़ी विफलता है? सरकार से सीधा आप क्या कहना चाहते हैं ये ग्रामीण होने के नाते? सरकार से यही कहना चाह रहा हूँ, हम लोग आप आवाज घटा लीजिए, बात कीजिए, कि हम लोग का जो भी बाल बच्चा यहाँ से घर से निकल के जा रहा है, अगर हमारा यहाँ काम मिल जाता तो उतना दूर नहीं जाता। पैसा का कमी से घर नहीं चल पा रहा है, इसका कारण से बच्चा लोग गांव छोड़ के, घर छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, सारा चीज़ छोड़ के कमाने के लिए प्रदेश जा रहा है। उसका बाद देखिए इस तरह का घटना हो गया। देखिए, लोगों को अगर हम ग्राउंड रियलिटी अगर समझाने की अगर कोशिश अगर हम करें, कहीं आप भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जब बाहर आप जाते हैं तो क्या परिस्थिति है? जैसे आप बाहर कहाँ जाते हैं काम करने के लिए? हम तो ड्राइवरी करते हैं सर, ऐसे तो गाड़ी चलाते हैं। आप तो सफर में ही रहते हैं। फिर भी घर परिवार को छोड़ करके आप लोग को बाहर जाना ही पड़ता है। बाहर जाना पड़ता है। क्या परेशानी आती है आप लोगों को? घर आपके नहीं रहने पर परिवार को क्या परेशानी है? हर तरह का हर चीज़ का परेशानी होती है सर। अगर हम नहीं कमाएंगे तो फिर घर का परिवार चलेगा कैसे? चलेगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि घर परिवार चलाने के लिए हमको प्रदेश जाना ही पड़ता है। पैसे अगर हमारा बोकारो में उस तरह का काम रहता तो हम बोकारो छोड़ के नहीं जाते, जो कि घर भी आते हैं और अपना काम भी करते हैं। आपका क्या नाम है? जोला मातो। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए आप। हम वही बात जो बोल रहे थे वही बात बोल रहे हूँ कि हम लोग के जब यहाँ घर में जो तो खेती बाड़ी चलते, मतलब गरीब आदमी है, तब ना हम लोग बाहर जा रहे हैं। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग को लेकर, हाँ, हम लोग चलते थे, हम लोग कहाँ के लिए जाते बाहर, यही चाह रहे हैं। और क्या बोलेंगे? छोटे छोटे बच्चा है हम लोग का, यही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो तो मजबूरी में पलायन होता है। देखिए, मैं आपकी लगातार ग्रामीणों से बात करवा रहा हूँ। दो बात तो समझनी पड़ेगी कि मौजूदा जो हेमंत सोरेन सरकार है, अभी जो जिनका शासन है झारखंड के अंदर, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है यहाँ पर, इसलिए झारखंड की कोई भी राजनीतिक दल ये कहने की स्थिति में नहीं है कि झारखंड अलग होने के बाद आज 20 साल आज हो गया इस राज्य को अलग हुए। आज भी मजदूर यहाँ से पलायन करते हैं, मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए। ये सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार की बात नहीं है, पूर्ववर्ती जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी जो सरकारें रही हैं झारखंड में, ये उनके लिए भी विफलता है। यानी कि कुल मिला के जो प्रवासी मजदूर हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करने के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं, ये अब तक की जितनी सरकारें हैं झारखंड में जो रही हैं पावर में, ये सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मैं आपसे सीधा ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रामीणों की बातचीत करने के बाद जो चीज़ें उभर कर आ रही हैं, उसमें जो तथ्य ये है कि जो पॉलिसी पैरालिसिस है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के, सरकारों को इसको हर हाल में प्रायोरिटी पे लेना होगा। जो सरकारें आज पावर में है, जो सरकारें पहले पावर में है, या रोटेशन पर जो आने वाली सरकारें हैं, ये उनके लिए भी चुनौती है कि ग्रामीणों को लेकर, झारखंड के लोगों को लेकर के, रोजगार सृजन को लेकर के उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखना होगा कि यहाँ के जो मजदूर हैं या यहाँ के जो निवासी हैं वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करने के लिए राज्य से बाहर ना जाना पड़े। अगर ये राज्य से बाहर जाते हैं तो ये सरकारों की विफलता है। जो नीति नियंता है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है झारखंड की, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जेटीएन न्यूज़ विशेष पर बस इतना ही।